एक दिन की बात है। गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को जीवन के बारे में कुछ ज्ञान दे रहा था। तभी उनमें से एक शिष्य खड़े होकर गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुजी, हमें हमारे जीवन में सफलता कैसे मिलती है और हमें सफलता पाने के लिए क्या करना पड़ती है। उस शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगा और उस शिष्य से कहा, आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से आप सभी को ये पता चल जाएगा कि आपको आपके जीवन में सफलता कैसे मिल सकता है और जीवन में चाहे जितने भी चुनौती क्यों ना आए, आपके जीवन में चाहे कितने भी परेशानी क्यों ना हो, अगर आप इस कहानी को ठीक से समझ लेते हो तो तुम्हें जीवन में एक सफल व्यक्ति बनने में कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर गौतम बुद्ध कहानी को शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक राजू नाम का व्यापारी रहता था। राजू का उम्र लगभग 60 साल का था। राजू की दुकान गांव की बीचों बीच थी, लेकिन बिक्री कभी कभी होती थी। आप ये मान सकते हैं, राजू की दुकान में बिक्री ना की बराबर थी, जिसके कारण राजू ने कई बार अलग अलग व्यवसाय में अपना हाथ आग बढ़ाया, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। पहले उसने कपड़ों की व्यापार में हाथ आग बढ़ाया, लेकिन गांव के लोगों को उधारी में दिए हुए पैसे कभी वापस नहीं आए। फिर उसने अनाज का व्यापार शुरू किया, लेकिन फसल खराब होने की वजह से राजू को भारी नुकसान हुआ। अंत में राजू ने एक छोटी सी किराने की दुकान चलाने लगा, लेकिन वहाँ पर भी हालात कुछ खास नहीं थे। गांव के सभी लोग राजू को ताने मारते, अरे राजू, तेरा तो नाम ही विफलता हो गया है। तू तो बहुत से धंधे में हाथ दिया, लेकिन तेरा हाथ में कुछ नहीं आया। गांव के लोगों से हमेशा ताने सुनने की वजह से राजू हमेशा निराश और परेशान रहता था। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख राजू को तब होता था जब राजू की पत्नी उसको कहता था, घर की खर्चे चलाने के लिए आप मेरे गहने ही बेच दीजिए। राजू का एक बेटा था जिसका नाम था करण। करण का उम्र लगभग 19 से 20 साल का था। करण पढ़ाई में लगभग ठीक ही था। स्कूल में ना वो बहुत तेज था और ना ही सबसे पीछे, लेकिन करण को अपनी घर की हालत देखकर बहुत ज़्यादा चिंता होती थी। करण रोज देखता उनका पिता किस तरह रोज परेशान रहता है। उनकी आंखों में निराशा साफ झलकती थी। करण जब भी अपने माँ से कुछ मांगता तो उनकी माँ सर झुका लेती और धीरे से कहती, अभी नहीं बेटा, बाद में लेंगे। करण समझ चुका था कि घर की स्थिति ठीक नहीं है। करण की पिताजी का व्यापार में घाटा होने के कारण उसकी सम्मान भी धीरे धीरे गांव में खत्म हो चुका था। करण देखता था कि गांव के लोग उसके पिताजी को आजकल गंभीरता से नहीं लेता। एक दिन जब गांव के लोग उसके पिताजी का मजाक उड़ा रहा था, तभी करण से सहन नहीं हुआ। वो उनके पास गया और गुस्से में बोला, मेरे पिताजी का मजाक उड़ाने से तुम्हारी तरक्की नहीं होगी। तभी गांव वाले हंस पड़े और कहा, ये लड़का भी अपने बाप जैसे निकलेगा, चल चल यहाँ से चल। ऐसे कहकर गांव वाले वहाँ से चला गया। उस दिन करण ने मन ही मन ठान लिया, अपने पिताजी के साथ अपने परिवार का भी किस्मत बदलेगा। करण ने पिताजी के पास जाकर कहा, पिताजी, मैं भी व्यापार करूंगा। तभी राजू ने अपने बेटे की ओर हैरानी से देखा और कहा, बेटा, व्यापार हमारी बस का नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन हर बार असफलता ही मिली। तभी करण ने अपने पिताजी की बात सुनकर आत्मविश्वास से कहा, आपने कोशिश की, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा।
हम दोनों मिलकर साथ में कुछ नया करेंगे। राजू अपने बेटे करण की हौसले को देखकर दंग रह गया। ये वही लड़का था जिसे राजू बचपन से कमजोर लड़का समझता आ रहा था, लेकिन आज उसमें कुछ अलग दिख रहा था। तभी राजू ने गहरी सांस लिया और करण से कहा, बेटा, व्यापार इतना आसान नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसमें लगा दी, लेकिन तुम नतीजा तो देख ही रहा है। तभी करण मुस्कुराया और कहा, पिताजी, आपने कभी हार नहीं माना, इसलिए मैं भी हार नहीं मानूंगा, लेकिन इस बार हम कुछ अलग करेंगे। करण ने सबसे पहले अपने दुकान पर गया और अपने दुकान की हालत को देखी। उनकी दुकान पर अलमारी में बहुत ज़्यादा धूल लगी हुई है और सामान भी इधर उधर बिखरा है, और सबसे ज़रूरी चीज़, दुकान में ग्राहकों की बहुत ज़्यादा कमी, ना कि बराबर। उसने अपने पिताजी को कहा, पिताजी, सबसे पहले हमें अपने दुकान को साफ सफाई करना होगा और दुकान को आकर्षक करना होगा। लोग अगर दुकान पर आएगा ही नहीं तो सामान कैसे बिकेगा। करण ने अपने दोस्त और पिताजी और माँ के साथ दुकान का साफ सफाई की, सामान को अच्छे तरह से सजाया और दुकान की बाहर एक नया बोर्ड लगवाया। तभी गांव वालों को पहले बार दुकान में बदलाव दिखाई दिया। गांव के लोग रुककर दुकान को देखने लगा। करण को ये बात पता चल गया था, अगर व्यापार को आगे बढ़ाना है तो कुछ नया करना होगा। उसने धीरे धीरे गांव के लोगों को क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होता है, उन सभी चीज़ों पर वो ध्यान देने लगा। उसने देखा कि गांव के लोग अक्सर दूर जाकर राशन खरीदता है, क्योंकि गांव में ज़्यादा विकल्प नहीं थे। उसने अपने पिताजी को कहा, पिताजी, हम अपनी दुकान में सिर्फ अनाज और किराने का सामान ही नहीं, बल्कि लोगों को रोज जो जो चीज़ें चाहिए, हम वो सारे सब चीज़ों को अपने दुकान पर रखेंगे, जैसे तेल, साबुन, दालें और मसाले। इससे लोग दूर जाने की बजाय हमारी दुकान पर ही आएंगे। राजू को अपने बेटे के मुंह से ये सब बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। राजू ने अपने बचे हुए जमा पूंजी से वो सब सारे चीज़ें खरीदा। धीरे धीरे लोग करण की दुकान में आने लगा। गांव के लोग करण की लगन देखकर प्रभावित हुआ। करण हर ग्राहक को सम्मान से बात करता। करण सभी ग्राहकों को अच्छे अच्छे चीज़ें देता और दुकान में आए हुए सभी लोगों को बहुत ज़्यादा सम्मान भी करता। एक दिन गांव के एक बूढ़े व्यक्ति आया और करण से बोला, पहली बार तुम्हारे पिता की दुकान में आ रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हो। ये सुनकर करण की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उनकी दुकान की तारीफ की थी, लेकिन सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलती। एक दिन करण और उसके पिताजी राजू उसकी दुकान पर बैठे थे। तब एक ग्राहक आया और गुस्से में बोला, तुम्हारे पास सामान बहुत ही ज़्यादा महंगा है, दूसरे गांव में सस्ता मिलता है। तभी करण ने उस ग्राहक को ज़्यादा कुछ नहीं कहा और उसने मन ही मन सोचने लगा और अपने पिताजी को कहा, पिताजी, हमें थोक में सामान लाकर थोड़े कम दामों में बेचना होगा ताकि लोग हमारी दुकान से ही खरीदे। करण की बात सुनकर राजू डर गया और अपने बेटे को कहा, बेटा, अगर घाटा हो गए तो। तभी करण ने अपने पिताजी की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, पिताजी, अगर अभी हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमारी घाटा ही घाटा होगा। तभी करण ने पास की कुछ गांवों की थोक विक्रेता से संपर्क किया और सस्ते दामों पर सामान लाने लगा। अब करण की दुकान पर सामान सस्ता और अच्छा मिलने लगा। धीरे धीरे गांव की सभी लोग करण की दुकान से ही खरीदारी करने लगा। तभी गांव की
एक बड़े व्यापारी को ये बात पसंद नहीं आया। उसने राजू को धमकाने लगा और कहा, तुम्हारा बेटा बहुत ही ज़्यादा चालाक बन रहा है, ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। लेकिन इस बार राजू डरे नहीं। उसने गर्व से अपने बेटे की ओर देखा और कहा, अगर मेरा बेटा मेहनत कर रहा है तो उसे उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। राजू की मुंह से ये सब बातें सुनकर गांव के लोग भी चौंक गए। जो व्यक्ति हर दिन हार मानकर बैठ जाता था, आज अपने बेटे की सफलता पर गर्व कर रहा है। करण ने गांव में एक नई लहर पैदा कर दी थी। करण की दुकान अब सिर्फ एक दुकान नहीं थी, बल्कि गांव के लोगों की ज़रूरतों की केंद्र बन गई थी। लोग उसकी मेहनत, ईमानदारी और नई सोच की तारीफ कर रहे थे। लेकिन अभी भी करण के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बाकी थी। करण को अपने पिताजी को उस कर्ज से निकालना था, जो कर्ज करण के पिताजी को बहुत दिनों से कमज़ोर बनाए रखा था। करण जानता था, अगर उसे पूरी तरह से सफल होना है तो सबसे पहले पिताजी का सर से उसका कर्ज हटाना होगा। करण ने अपने पिताजी के साथ बैठकर हिसाब लगाना शुरू किया। कुल मिलाकर 20,000 रुपये का कर्ज था उनके पिताजी की सर पर, जो आज के समय में बहुत बड़ी रकम होगा। करण ने एक गहरी सांस लिया और कहा, पिताजी, हमें कम समय में ज़्यादा लाभ कमाने के लिए कुछ और दिमाग लगाना होगा। तभी राजू ने अपने बेटे को चिंता से कहा, पर बेटा, व्यापार में जल्दबाजी हमें नुकसान कर सकता है। तभी करण मुस्कुराया और बोला, पिताजी, जल्दबाजी नहीं बल्कि समझदारी से काम करेंगे। हमें अपनी दुकान को और ज़्यादा बड़ा करना होगा। करण ने यह सोचा, अब सिर्फ किराने की सामान से काम नहीं चलेगा। गांव में दूध, दही, सब्जियों और खेतियों की उपकरण की जरूरत थी। तभी करण ने आसपास की किसानों से बात की और एक नई योजना बनाई। उसकी दुकान में गांव की ताज़ा दूध और सब्जियां भी बेचे जाएंगे। इससे दो फायदे हुए। इससे गांव के किसान बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि उन्हें सब्जियां बेचने के लिए बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा, और गांव के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि उन्हें सस्ता और ताज़ा सामान मिलने लगा। धीरे धीरे उनके दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ने लगी। अब गांव के लोग सिर्फ राशन ही नहीं बल्कि ताज़ी सब्जियां और दूध भी लेने आने लगी। करण की बिक्री पहले से 2 गुनी हो गई। 2 महीने मेहनत करने के बाद करण के पास पहले बार इतना बड़ा रकम आया था, जिससे वो अपने पिताजी की कर्ज का पहले किस्ती चुका सकता था। वो अपने पिताजी को लेकर महाजन के पास गया। तभी करण को और उनके पिताजी को देखकर महाजन ने हंसते हुए कहा, राजू, मुझे लगा था तुम कभी अपना ये कर्ज नहीं चुका पाओगी। लेकिन जब करण ने पहले किस्त दी तो महाजन चौंक गया। उसने राजू की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा बेटा वाकई समझदार निकला। राजू की आंखों में खुशी के आंसू थे। राजू ने अपने बेटे करण को गले लगाया और कहा, बेटा, आज तूने मेरी किस्मत बदल दी। राजू और करण ने अपने दुकान को और भी बड़ा किया। अब वो धीरे धीरे पास की गांवों में भी सामान बेचने लगे। उनकी दुकान पूरे इलाकों में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उनकी यहाँ खरीदारी करने आने लगे। गांव के लोग अब करण की तारीफ करते हुए कहने लगता है, इस लड़के ने अपने मेहनत से सबको सिखा दिया, किस्मत बदली जा सकती है। करण ने जल्द ही अपने पिताजी का सारा कर्ज चुका दिया। अब राजू अपना सर ऊंचा करके चल सकता था। उसकी आंखों में ना अब शर्म थी और ना ही डर, बस गर्व और संतोष था। एक दिन गांव की वही व्यापारी जिसने राजू को धमकाया था, खुद करण के पास आया और बोला, बेटा, मैंने तुझे कमज़ोर समझने की गलती की थी। सच कहो तो तुमने सबको सिखा दिया।
असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होता है। तभी उस व्यापारी की बात सुनकर करण मुस्कुराया और बोला, किस्मत वो नहीं जो भाग्य में लिखी होती है, किस्मत वो होती है जो मेहनत से बदली जाती है। अब गांव में हर जगह राजू और करण की मिसाल दी जाती है। उनकी दुकान एक साधारण दुकान से एक बहुत बड़े दुकान में बदल गई थी। गांव के लोग उनकी कहानी दूसरे गांवों में सुनाते और कहते थे, अगर किसी के पास सच्चे लगन और मेहनत हो तो किस्मत बदलना कोई मुश्किल काम नहीं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही पता लगता है, जब तक आप मेहनत करते रहेंगे आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे जितने बार भी असफल क्यों ना हो, अगर आप अपने सपने के लिए मेहनत करते रहेंगे तो एक ना एक दिन जरूर सफल बनोगी। अगर आप कुछ ना करके घर में बैठे रहोगी, सोते रहोगी, तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा मेहनत करो, अपने सपने के लिए काम करो और अपने जिंदगी को एक सफल इंसान बनाने के लिए हमेशा लगे रहो। तो दोस्तों, आप सभी को हमारा ये कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं और एक नई कहानी पर। तो दोस्तों, अगर आप में से किसी का नया यूट्यूब चैनल है तो आपका यूट्यूब चैनल का लिंक हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल फ्री में प्रमोशन कर दूंगा, मुझे एक भी रुपया नहीं चाहिए। धन्यवाद।